हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल वाइब्स बाय घनश्याम झा। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो स्टोरी है, आज की जो कहानी है, वो उन लोगों के लिए है जिन लोग हमेशा रिसोर्स कम होने का रोना रोते रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, जिसकी वजह से हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनका हमेशा ऐसा कहना रहता है और हमेशा वो ट्राई तक नहीं करते किसी काम को करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका यही हमेशा कहना रहता है कि हमारे पास तो रिसोर्सेस ही नहीं है, हमारे पास तो समाज में पहचान ही नहीं है, हम कैसे आगे बढ़ें। तो ध्यान से सुनिएगा ऐसे लोग इस स्टोरी को, क्योंकि आज की ये स्टोरी उन लोगों के लिए ही है जो कि हमेशा रिसोर्सेस का रोना रोते हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक लड़का था जो कि गांव से पैसे कमाने के लिए शहर में आया था। एक लड़का था जो कि गांव से कुछ पैसे कमाने के लिए शहर में आया हुआ था, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो उसे पता चला कि उसके घर के आसपास में ही एक बड़ी सी कंपनी में एक ऑफिस बॉय का जॉब है। तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और वहाँ पे जाता है ऑफिस बॉय के जॉब के लिए। तो वहाँ का जो इंटरव्यूअर होता है वो उस लड़के से उसकी सारी जानकारी पूछता है और बाद में ट्रायल के लिए उससे ऑफिस की कुछ क्लीनिंग करने के लिए बोलता है, कुछ सामान लाने के लिए बोलता है। ये सारी चीज़ें उससे करा के देखता है। तो इंटरव्यूअर श्योर हो जाता है कि ठीक है, लड़का अच्छा काम करता है। तो वो बोलता है ठीक है, मैं तुझे जॉब पे तो रख लूँगा, तुम अपना मेल आईडी मुझे दे दो, मैं तुम्हें उस पर जॉब लेटर सेंड कर देता हूँ। तो लड़का बोलता है कि सर मेरे पास तो मेल आईडी नहीं है। इस पे जो इंटरव्यूअर था वो उस लड़के से बोलता है कि आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जिसके पास मेल आईडी नहीं है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में, तो मैं तुझे कैसे जॉब दे सकता हूँ, मैं तुझे जॉब नहीं दे सकता हूँ। और डांटते हुए उस लड़के को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। लड़का बहुत ही मायूस हो जाता है, लेकिन वो गाँव इतने दूर अपने गाँव से शहर में आया हुआ रहता है कुछ उम्मीदों के साथ, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती है। फिर भी वो लड़का हिम्मत नहीं हारता और मायूसी से घर लौटता है। उसके जेब में 100 रुपये होते हैं। 100 रुपये का वो लड़का, क्योंकि उसे कुछ तो सर्वाइवल के लिए चाहिए, सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, भले से ऑफिस में जॉब नहीं मिली थी ऑफिस बॉय की। तो वो लड़का मॉल सुपरमार्केट जाता है और सुपरमार्केट से 100 रुपये का टमाटर लेकर के आता है और वही 100 रुपये का टमाटर वो घर घर जा करके बेचता है और उसके पास 200 रुपये आ जाते हैं। ये जब 200 रुपये उस लड़के के पास आ जाते हैं तो उसके दिमाग में एक चीज़ आता है कि यहाँ पे शहर में पैसा कमाना बहुत ही आसान है, क्योंकि शहर के लोगों के पास पैसे तो हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि वो सुपरमार्केट जाए और शॉपिंग करके आए। जब ये चीज़ वो लड़के के दिमाग में आ जाता है, फिर वो लड़का ऐसे ही करके सुपरमार्केट जाता है और वहाँ से सस्ते से वेजिटेबल्स सब्जियाँ खरीदता है और फिर घर घर जा करके बेच देता है। जब वो ऐसे करने लगता है तो कुछ दिनों में ही उसके पास और भी पैसे आ जाते हैं और वो अपने साथ और भी 2-4 लड़कों को रख लेता है। धीरे धीरे ऐसे करते करते ही 1 साल के अंदर अंदर वो एक ट्रक भी ले लेता है और आसपास शहर के आसपास के जो भी गांव थे उस गांव से वेजिटेबल्स खरीद करके लेकर के आता है और शहर में बेचता है। 2 साल के अंदर अंदर ही वो लड़का एक मिलियनर बन जाता है और उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। जब उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो जब एक दिन वो घर में आराम से बैठा हुआ होता है, उस समय एक LIC का पॉलिसी का एजेंट आता है और वो उस लड़के से उसकी सारी फॉर्म वगैरह भरने के बाद बोलता है कि सर आप अपना ईमेल आईडी दो, तो फिर मैं कंफर्मेशन कराता हूँ अपनी कंपनी से इस पॉलिसी का। तो वो लड़का बोलता है कि भाई मेरे पास तो मेल आईडी नहीं है। तो उस वो पॉलिसी वाला जो है, जो पॉलिसी देने के लिए उस लड़के के पास आया होता है, वो उस लड़के से बोलता है कि सर आपके पास मेल आईडी नहीं है, ये कैसी बात है, अगर आपके पास मेल आईडी होती तो आपका बिजनेस और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करता और भी ज़्यादा ग्रो करता। तो लड़का बोलता है मेरा बिजनेस और भी ज़्यादा ग्रो नहीं करता, अगर मेरे पास आज मेल आईडी होता तो मैं उस कंपनी में ऑफिस बॉय का जॉब कर रहा होता। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी अपने मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास किसी काम को करने की सच्ची लगन है तो आप ज़रूर ही उस काम को कर जाते हो। उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने रिसोर्सेस है और नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ रिसोर्सेस आपको हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को कर जाने के लिए, लेकिन रिसोर्सेस ही सब कुछ है ये बिल्कुल भी नहीं है। आपकी आत्मशक्ति कितनी ज़्यादा है, आपका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है किसी काम को करने के लिए, दुनिया में कुछ कर दिखाने के लिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द